नमस्कार दोस्तों, इस पर जो है ये अर्थशास्त्र का जो है आपका 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के सभी सरकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हमारा जो एग्ज़ाम है इसी मंथ 6 तारीख को स्टार्ट होएगा। तो आप जो पूरा बढ़िया से एक दो बार रिकॉल कर ले या रिवाइज कर ले, आपका जो है बेस क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या मिले, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम वो हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आशा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। पसंद आए घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे जो हैं टॉपिक अच्छे से आते रहें और आप अपने माध्यम से शेयर करें। आपके साथ आपके शेयर करने से काफ़ी लोगों को जो है ठीक-ठाक फ्री में सीख मिलेगी। तो आशा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम जो है चलते हैं टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, जो गवर्नमेंट एग्जाम से लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पूछा गया कब? यूपी ट्रिपल एस पेट 2021 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के समय भारत की कृषि का योगदान आय में लगभग कितना था? 55%। स्वतंत्रता के समय जो है इनकम का जो रिसोर्स था 55% किस पे था? कृषि पर आधारित था। ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2019 में। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 1947 लगभग कितनी थी? स्वतंत्रता के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 1947 लगभग कितनी थी? 250 रुपये। यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948, 1950 में। पूछा गया कब है? रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एसएससी HCHSL 2020 का क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हर्राड डोमर मॉडल। यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 का क्वेश्चन है ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का। एसएससी जीटी 2021 का क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस बांध का निर्माण शुरू हुआ? भाखड़ा नंगल बांध। रेलवे ग्रुप डी 2019। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई? 44% पूरे इनकम का। पूछा गया एसएससी सीजीएल 2017 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? महाल नोबेल मॉडल। यूपी पीसीएस 2017 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास। पहले में क्या था? कृषि का विकास। दूसरे में क्या हो गया? भारी उद्योग का विकास। यूपी ट्रिपल एस पेट 2021 का क्वेश्चन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता था? औद्योगिक योजना। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय किस उद्योग विशेष ध्यान पर दिया गया? भारी उद्योग पर। रेलवे एएलपी 2018 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात उद्योग का विकास। एसएससी सीबी 2019 का सवाल है ये। योजना आयोग से पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। यूपी 2016 क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना कहा जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना को। यूपी ट्रिपल एस पेट 2021 का सवाल है। पंचवर्षीय योजना अगर पता होगा तभी जो है यह पॉसिबल है। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक योजना कहा जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना कहा जाता है। एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक वृद्धि दर 4.5% था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योग। एसएससी सीजीएल CHSL 2018। क्वेश्चन नंबर 21। 1951 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस समिति की रिपोर्ट ली गई? राष्ट्रीय आय समिति। यूपी पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है ये। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 1950 में योजना आयोग का गठन किसके अनुच्छेद के अंदर किया गया? कार्यपालिका आदेश, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। यूपी एसएससी सीजी 2016। क्वेश्चन नंबर अगला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार कौन था? पीसी महालनोबिस। यूपी ट्रिपल एस से पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय लगभग कितना होता है? 2069 करोड़ रुपए। एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। 1951-56 में हुए विकास का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? कृषि के क्षेत्र में। यूपी पीसीएस प्री 2014। क्वेश्चन नंबर अगला। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन बढ़ाना। यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 का क्वेश्चन है से रिलेटेड। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966। एसएससी CHSL 2019। किस युद्ध के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही? चीन युद्ध, पाक युद्ध 1962 और 65। रेलवे एंटीजस्ट उठागा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद किन योजनाओं को लागू किया गया? वार्षिक योजनाएं। 1966 से 1969। यूपी पीसीएस प्री 2017 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। तृतीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? आत्मनिर्भरता योजना। पूछा गया एसएससी सीजीएल 2018 में। क्वेश्चन नंबर 31। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर भारत। यूपी ट्रिपल एस पेट 2021 का क्वेश्चन। चौथी पंचवर्षीय योजना किसके नारे से जुड़ी है? गरीबी हटाओ। एसएससी जीडी 2020। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? इंदिरा गांधी। रेलवे ग्रुप 2018। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ? 1971 भारत पाक युद्ध। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974। यूपी पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू हुई? तृतीय योजना। यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 से रिलेटेड है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है।
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। रेलवे ALP 2018। क्वेश्चन नंबर 39। हरित क्रांति के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? उच्च उपज वाली किस्में, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक, उपरोक्त सभी। यूपी PCS प्री 2016 क्वेश्चन है। हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ? पंजाब और हरियाणा। SSC CHSL 2018। बैंक राष्ट्रीयकरण 1969। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में। यूपी PCS पेट 2000, UPSSC पेट 2021 का क्वेश्चन। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों को पूछा गया। SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना। रेलवे NTP 2019 का क्वेश्चन है। बैंक राष्ट्रीयकरण के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। SSC CGL CHSL 2020 का क्वेश्चन है। 1980 में कितने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1980 में कितने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंकों का। यूपी PCS प्री 2015 क्वेश्चन है। बैंक राष्ट्रीयकरण सीधा लाभ किस वर्ग को मिला? छोटे किसान और ग्रामीण जनता को। यूपी SSC पेट 2022 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लें। 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की न्यूनतम जमा पूंजी कितनी थी? 50 करोड़। SSC CGL 2016 में। बैंक राष्ट्रीयकरण का सीधा प्रभाव किस क्षेत्र को पड़ा? कृषि ऋण को। रेलवे ग्रुप D 2019। क्वेश्चन नंबर 49। बैंक राष्ट्रीयकरण के समय कितने प्रतिशत गाँव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध थी? 5% गाँव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध थी। यूपी PCS प्री 2014 का क्वेश्चन है। 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। SSC GD का क्वेश्चन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ। यूपी SSC पेट 2022 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। शुरुआत में, बाद में सरोजिनी नायडू ने क्या नाम? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर आया था SSC CGL 2018 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा किससे जुड़ा था? गरीबी हटाओ। रेलवे NTP 2019 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय पहले क्यों समाप्त कर दी गई? मोरारजी देसाई की सरकार का निर्णय 1978 में समाप्त। यूपी PCS 2015। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, दूध को। SSC CHSL 2017। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक 5 साल। 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। यूपी SSC पेट 2021 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57। 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी ही थी। रेलवे ग्रुप D 2019 का क्वेश्चन। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? IRDP, ट्रेसम, NREP, उपरोक्त सभी। SSC CGL 2017 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59। 6वीं पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? गरीबी हटाओ योजना के नाम से। यूपी PCS प्री 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60। IRDP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों को आय के साधन उपलब्ध कराना। SSC CHSL 2018।
सातवीं पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन नंबर 61, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता और रोजगार। यूपी ट्रिपल एससी पे 2022 का क्वेश्चन। सातवीं योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। एनटीपीसी 2018 क्वेश्चन है। 1985 से 1990, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1985 से 1990। क्वेश्चन नंबर 63, सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? स्वावलंबन और सामाजिक न्याय। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। 64, सातवीं पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? आईटी और दूरसंचार के ऊपर। एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर क्या था? 5.5%। यूपी पीएसएसपी 2017। गरीबी उन्मूलन, 1975 में कौन सा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम। यूपी ट्रिपल एससी पे 2021 का क्वेश्चन है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। एसएससी सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन। एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? 1980। रेलवे ग्रुप डी 2019 के तहत। ट्रिसेम कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? बेरोजगारी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल यो है। क्वेश्चन नंबर 70, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी किस वर्ष शुरू की गई? 1980 के तहत। यूपी पीसीएस प्री 2015 के तहत। क्वेश्चन नंबर 71, एनआरईपी और आरएलईजीपी को किस योजना के दौरान मिलकर जेआरवाई जवाहरलाल रोजगार योजना शुरू किया गया? सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, जवाहरलाल रोजगार योजना जेआरवाई का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण रोजगार का सृजन। यूपी ट्रिपल एससी पे 2022 का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी का शुभारंभ कब किया गया? 1976 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 74, गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए 1979 में कौन सी समिति बनाई गई? अलग समिति, लखदावला अलग कमेटी। यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल यो है। क्वेश्चन नंबर 75, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अधिकतर जोर किस पर था? रोजगार उपलब्ध कराना। रेलवे एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भारत में कब हुई? 1966 में। यूपी ट्रिपल एससी पे 2021 से पूछा गया सवाल है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 78, हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। हरित क्रांति सबसे पहले किन फसलों में लागू हुई? धान और गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 69, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ? 14। एसएससी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, दूसरे चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और कितने बैंकों का हुआ? 6 बैंकों का 1980 में। क्वेश्चन नंबर 82, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा फैलाना। क्वेश्चन नंबर 83, यूपी ट्रिपल एससी पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? इंदिरा गांधी कार्यकाल में।
क्वेश्चन नंबर 84, ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1965 में। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पांचवी योजना 1974 से 1979। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 88, 1973 में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा क्यों लागू किया गया? विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण हेतु। क्वेश्चन नंबर 89, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू किया था? इंदिरा गांधी ने। भारत में नवरत्न कंपनियों का दर्जा कब और क्यों दिया गया? 1991 उदारीकरण के बाद। 1982 में स्थापित नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या था? ग्रामीण विकास का कृषि ऋण उपलब्ध कराना। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का क्वेश्चन है। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किस नाम से जाना गया? हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजकृष्ण। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ? 1970। क्वेश्चन नंबर 95, ऑपरेशन फ्लड का जनक कौन कहलाता है? वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 96, 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आयात निर्यात को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1980 के दशक में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 98, 1990 से 91 में भारत में भुगतान संकट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का कारण क्या था? तेल आयात बढ़ाना और विदेशी मुद्रा भंडार घटना। क्वेश्चन नंबर 99, 1991 में भारत में आईएमएफ में कितनी राशि का ऋण लिया गया? $3.9 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 100, 1991 की आर्थिक सुधारों के मुख्य स्तंभ क्या थे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी नीति। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है ये। आशा है बढ़िया से हमने जो है इसको जो है पढ़ा, किसको? भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को। अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप टिक मार्क कर दें, जिससे आपका जो है ठीक ठाक अच्छा खासा आंसर निकल पाए। हमने जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऐसे निकाले थे आपके सामने थे, जो बताया। आगे टॉपिक में हम देखेंगे 6 तारीख को सितंबर में एग्जाम भी शुरू है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट आते रहेंगे। साथ में शेयर करें, आपके माध्यम से काफी लोग सीखेंगे। ऐसा बढ़िया से कुछ समझना। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले तो वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।